आइए समझते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स क्या होती हैं और क्या ये आईवीएफ इम्प्लांटेशन फेलियर का कारण बन सकती है। नेचुरल किलर सेल्स क्या है? नेचुरल किलर सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की विशेष कोशिकाएं हैं। इनका काम शरीर को वायरस से संक्रमित कोशिकाओं यानी इन्फेक्टेड सेल्स और असामान्य जैसे कि कैंसर वगैरह की सेल्स से बचाना होता है। यानी नेचुरल किलर सेल्स शरीर की सुरक्षा सेना की तरह काम करती है। गर्भाशय में मौजूद नेचुरल किलर सेल्स को यूट्राइन नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। यह सामान्य गर्भधारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके क्या काम है? जो एम्ब्रियो होता है उसको गर्भाशय में इम्प्लांट होने में मदद करना, प्लासेंटा के विकास में सहायता करना और बच्चे तक रक्त की अच्छी आपूर्ति को सुनिश्चित करना, गर्भावस्था के शुरुआत विकास में भी सहयोग देना। इसलिए हर नेचुरल किलर सेल नुकसानदायक नहीं होती है। तो फिर समस्या कब होती है? आपको लगता है कि आपके बार बार होने वाले अबॉर्शंस या आईवीएफ उपचार फेल होने के पीछे नेचुरल किलर सेल्स का हाथ है, तो यह वीडियो एंड तक देखिए। तो एनके सेल टेस्ट क्या होता है? कुछ सेंटर्स ये टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्लड में एनके सेल टेस्ट या फिर यूट्राइन एनके सेल टेस्ट जो एंडोमेट्रियल बायोप्सी में किया जाता है। लेकिन इन टेस्ट की उपयोगिता अभी भी कंट्रोवर्शियल है और सभी सेंटर्स इन्हें या डॉक्टर्स इन्हें नियमित रूप से कराने की सलाह भी नहीं देते हैं। तो किन मरीजों में एनके सेल्स टेस्ट कर सकते हैं? आमतौर पर ऐसे मामलों में जिसमें बार बार आईवीएफ इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा हो या बार बार प्रेगनेंसी लॉस यानी कि गर्भपात हो रहा हो या बाकी सारे टेस्ट नॉर्मल आए और सस्पेक्टेड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हो तो आइए देखते हैं एनके सेल्स अधिक होने पर कौन कौन से उपचार हम कर सकते हैं। हम दे सकते हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स, लो डोज में एस्पिरिन, हिपेरिन के इंजेक्शंस, इंट्रालिपिड इन्फ्यूजन, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लेकिन इन सब ट्रीटमेंट्स के लाभ के लिए मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, इसलिए इनका उपयोग केवल अनुभवी आईवीएफ विशेषज्ञ की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। यदि आप इन ट्रीटमेंट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो क्या एनके सेल वास्तव में आईवीएफ फेलियर का कारण है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है और आज तक वैज्ञानिक प्रमाण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ मामलों में यह माना जाता है कि यदि एनके सेल्स बहुत अधिक सक्रिय यानी कि एक्टिव हो तो और उनकी संख्या असामान्य रूप से अधिक हो तो वो जो एम्ब्रियो होता है उसके प्रति अत्यधिक इम्यून प्रतिक्रिया दे सकती है, यानी कि वो उसके अगेंस्ट में काम करती है और वो भ्रूण को बाहरी वस्तु समझकर उस पर हमला कर सकती है। तो इससे संभावित समस्या क्या हो सकती है कि बार बार आईवीएफ इम्प्लांटेशन फेलियर, बार बार गर्भपात होना यानी रिपीटेड मिसकैरेजेस। नेचुरल किलर सेल्स शरीर की सुरक्षा करती हैं। अधिकांश महिलाओं में यह गर्भधारण में मदद करती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके असामान्य या अव्यवहार की भूमिका हो सकती है, लेकिन आज तक यह पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है कि यही आईवीएफ इम्प्लांटेशन फेलियर का मुख्य कारण है। इसलिए हर आईवीएफ मरीज को एनके सेल टेस्ट या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश रिसर्चेस में और इंटरनेशनल विशेषज्ञों का मानना है कि केवल एनके सेल के कारण आईवीएफ असफल होता है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। और एनके सेल पे आधारित उपचार भी हर मरीज के लिए प्रमाणित यानी कि प्रूवन नहीं है। इसलिए केवल एनके सेल्स को आईवीएफ फेलियर का कारण मान लेना सही नहीं है। तो इम्प्लांटेशन फेलियर के अन्य सामान्य कारण यानी कि आईवीएफ असफल होने के पीछे क्या कारण होते हैं? खराब एम्ब्रियो क्वालिटी, बढ़ती हुई मैटरनल एज, क्रोमोसोम की समस्या, एंडोमेट्रियम का प्रॉपर तैयार नहीं होना या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड, पॉलिप, हार्मोन्स का असंतुलन, थायराइड, डायबिटीज जैसे दूसरे इन्फेक्शंस, रक्त के थक्के बनने की समस्या यानी कि थ्रोम्बोफिलियास, फिर लाइफस्टाइल जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी आदि। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि एनके सेल्स शरीर की सामान्य सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूट्रस में एनके सेल्स सामान्य गर्भधारण में मदद करती हैं। केवल एनके सेल्स को आईवीएफ फेलियर का कारण मानना सही नहीं है। बार बार आईवीएफ फेल होने पर संपूर्ण कारणों की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। एनके सेल टेस्ट और उपचार केवल सिलेक्टेड पेशेंट में
कंसल्टेंट आईवीएफ की सलाह पर ही किए जाने चाहिए।